आज हम पढ़ने वाले हैं विमाएँ यानी कि डायमेंशन। विमाएँ क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होता है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि IIT JEE में भी विमीय सूत्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से और कितने पूछे जाते हैं, उसका प्रूफ भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो विमाएँ यानी कि डायमेंशन, इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। विमाओं को हम इस तरीके से लिखते हैं एम, एल और टी के फॉर्मेट में। तो अभी तो हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा है उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमाएँ होती हैं उस राशि की व्यक्त करने के लिए, उस राशि को हम डिफाइन करने के लिए जो मूल राशियाँ होती है उन पर लगाई जाने वाली घातें होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि भौतिक राशि क्या होती है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मूल राशियाँ क्या होती है तो भौतिक राशियों में ही मैंने मूल राशियों को भी कवर किया है, तो वहाँ से आप इन दोनों को समझ लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मूल राशियों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास 3 मूल राशियाँ होती हैं जिनसे हम विमीय सूत्र लिखते हैं। तो 3 राशियाँ ऐसी 3 राशियाँ होती है जिन्हें हम मूल राशियाँ बोलते हैं। इसमें है पहली लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तीनों राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। लंबाई को हम दूरी बोलते हैं, द्रव्यमान को भार बोलते हैं, और समय जो होता है वो हम इंग्लिश में उसे टाइम बोलते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इनको हम इन चिन्हों से दर्शाते हैं। यानी कि अगर हमें दूरी का बोला है तो हम एल लिख देंगे, अगर द्रव्यमान आया, भार आया है तो हम एम लिख देंगे, और समय बोला है तो हम टी लिख देंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें इन शॉर्ट में ही लिखना होगा इनको। तो आप मूल राशियों के बारे में समझ गए होंगे कि हमें 3 मूल राशियाँ यहाँ पे यूज़ करनी है। भौतिक राशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरा वो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखते हैं घात। अगर आपको घात के बारे में भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि घातें इन्हें बोलते हैं। या एक सूत्र होता है, मैथ्स का एक फॉर्मूला है ये। तो इसमें जो ये ए के ऊपर जो लगी हुई है ये घात है। इसे ए का स्क्वायर बोलते हैं, इसे बी का स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दोनों तो घात हो गए। यहाँ पे कोई घात नहीं है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब 0 नहीं है। यहाँ पे 1 है लेकिन हम उसे लिखते नहीं। तो घात के बारे में भी आप थोड़ा बहुत तो जान ही चुके। तो अब देखते हैं विमीय सूत्र। तो हम विमीय सूत्र को इस फॉर्मूला में लिखते हैं। विमीय सूत्र को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो होती है वो देख लीजिए। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें उन राशियों में सम्मिलित मूल राशियों, जो भी हम किसी भौतिक राशि के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें सम्मिलित जो भी मूल राशियाँ हैं उनको प्रदर्शित करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। इसे एक वर्ग कोष्ठक यानी कि इस प्रकार के 2 कोष्ठकों में लिखते हैं, इन्हें वर्ग कोष्ठक बोलते हैं। हमें इसे पहले एम लिखना है, फिर एल लिखना है और फिर टी लिखना है, और इनकी घातें हमें लगानी है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे लगानी है। तो और इन्हें इन कोष्ठकों में लिखना है, इनकी कोष्ठकों के बीच में लिखना है। यही यहाँ पे बोला है कि इन्हें वर्ग कोष्ठकों में मूल राशियों के चिन्हों को, ये मूल राशियों के चिन्ह है एम, एल, टी, ये मूल राशियों के चिन्हों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया चाल का। चाल का एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही प्रचलित फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें कई सालों पहले ही सिखा दिया जाता है छोटी क्लास में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और हमने देखा है ऊपर कि दूरी को हम एल से दर्शाते हैं और समय को टी से। तो हम यहाँ पर इसको अगर लिखें, मैंने बोला वर्ग कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, तो एल को तो एल लिखते हैं, टी नीचे है,
बटा के नीचे तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस लग जाएगी। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाए। हमें इससे एम भी लगाना है, इसमें एम को भी दिखाना है। तो एम की घात 0 कर देंगे, यानी कि एम किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मतलब हो जाता है कि ये 1 है। इसका पूरा मतलब 1 हो गया, यानी कि ये 0 नहीं होगा। तो ये एम हो गया, ये एल हो गया, एल की घात 1 यहाँ से लगा दी। हमें इसको यहाँ पे भी दर्शाना है, 1 को भी दर्शाना है। हम वैसे मैथ्स में नहीं दर्शाते, लेकिन विमिंग सूत्र में हमें दर्शाना होता है। ये फिजिक्स है, इसमें हमें दर्शाना होगा। तो एल की घात 1 और टी की घात -1, ये जो होगा ये विमिंग सूत्र होता है। अब विमिंग सूत्र देख लिया, और विमिंग समीकरण क्या होती है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। विमिंग समीकरण को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है भौतिक राशि और उनके विमिंग सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है विमिंग समीकरण के बाद। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भौतिक राशि और उनके विमिंग सूत्र ऊपर पढ़ लिए, और भौतिक राशि को हम जिस चीज़ से दर्शाते हैं उन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो एक समीकरण बन जाएगी। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल में देखिए। ये एग्जाम्पल लिया मैंने वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम लिखते हैं एल से, समय को लिखते हैं टी से। तो यहाँ पर L/T ये ही बना, एल क्या आते हैं, टी की क्या -1 और एम यहाँ पर नहीं है तो हम एम की बात 0 लगा देंगे। अब वेग को लिखते हैं हम वी से, तो वी को भी हम यहाँ पर ऐसे लिख दें तो ये एक समीकरण बन जाएगी। आएगा समझ में आपको? तो ये विमिंग समीकरण होते हैं, तो ये विमिंग सूत्र होते हैं। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। अगर आपको यहाँ पे ये एक डाउट आया हो कि इसका विमिंग सूत्र इसका विमिंग सूत्र दोनों बराबर है, दोनों सेम है, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो अंतर सिर्फ इन दोनों में इतना है, इनके फार्मूले का चार का फार्मूला दूरी बटा समय होता है, वेग का विस्थापन बटा समय होता है। समय में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर है दूरी और विस्थापन में। तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा कि ये आप कभी किसी रास्ते से गए हों तो आप सीधे गए, ऐसे होंगे, आपको मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस घर से इस घर तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? यहाँ न्यू गए, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, रास्ते भी जाना पड़ेगा, आप उड़ के तो जा नहीं सकते। तो ये तो होगी दूरी। और यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट तो यहाँ तक की लंबाई मापूँ तो ये हो गया विस्थापन। बस इतना ही अंतर इसमें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, तो इसका विमिंग सूत्र क्या होगा? प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। मैंने आपको प्रूफ देने के बारे में बोला था कि IIT के पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की है जिसमें JEE में पूछे गए अलग अलग सन के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने त्वरण का विमिंग सूत्र पूछा था आपसे, तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आई क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।